हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग गति के समीकरण कैलकुलेट कर रहे थे एक पार्टिकल के लिए जो केंद्रीय बल के अधीन गति करता है। एक पार्टिकल जो सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर मोशन कर रहा है तो उसके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे वो क्या होंगे वो कैलकुलेट कर रहे थे। और उसके लिए कैलकुलेशन के बाद में हम लोग यहाँ तक इस कंक्लूजन तक पहुँचे थे। लास्ट में फाइनली अपने को ये मिला था। अभी इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। इसके आगे चलते हैं। देखो समझना। देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये i कैप रहेगा, इधर इधर j कैप रहेगा। ठीक है। एक जो पार्टिकल है ये यहाँ पर है, मान लो जो भी जिस भी कण की बात कर रहा है वो यहाँ पर है ना। और इसका जो स्थिति सदिश है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा है। इसका स्थिति सदिश ये, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ पे है r वेक्टर। r वेक्टर है, ये थीटा है। अब एक चीज़ मैं दूसरी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। r और थीटा की बात नहीं कर रहा, ये थीटा है। ठीक है। r कैप की जो डायरेक्शन है वो है ये, r कैप की डायरेक्शन ये है। और थीटा जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे। तो थीटा की जो डायरेक्शन है, थीटा इधर बढ़ रहा है, ये है थीटा कैप की डायरेक्शन। थीटा बढ़ रहा है ऐसे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, काफ़ी लोग बाद में कंफ्यूज रहेंगे। तो पहले से मैं इसको थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ। आर कैप इस तरफ है, ये आर कैप थोड़ा ठीक नहीं बनेगा। आर कैप ये लो, आर कैप है और ये थीटा कैप है, क्योंकि थीटा इस तरीके से बढ़ रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट पे बात करूँ तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है। अब समझना बात को। इस आर कैप के और थीटा कैप के दोनों के कंपोनेंट लेता हूं मैं। आर कैप के इधर कंपोनेंट और इधर इस पॉइंट पे आर कैप का जो कंपोनेंट, ये देखो ये थीटा है तो ये एंगल, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये आर कैप कॉस थीटा और ये है आर कैप साइन थीटा। ये आ गया। आर कैप का मोड, मतलब आर कैप का मोड, ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? देखो इधर, ये मान लो आर वेक्टर होता तो इसके दो घटक लेते हैं हम लोग। इधर ये थीटा होता तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ये आर वेक्टर है, ये क्या है? आर वेक्टर का परिमाण, ये मैग्नीट्यूड ही है ना ये। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आर वेक्टर की जगह आर कैप हो तो यहाँ पर क्या आएगा? आर कैप का मैग्नीट्यूड ही आएगा, परिमाण ही आएगा। तो यहाँ पे आर कैप का परिमाण आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। और आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। ठीक है। चलो इसको ठीक कर लेंगे अभी, लेकिन अभी इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आर कैप जो है उसको मैं ऐसे कंपोनेंट्स की घटकों के रूप में लिखूं तो आर कैप कॉस थीटा, ये तो आई कैप डायरेक्शन है और ये जे कैप डायरेक्शन। आर कैप कॉस थीटा आई कैप प्लस आर कैप साइन थीटा जे कैप। ठीक है, दोगे। आर कैप मोड है तो ये तो 1 हो गई। तो आर कैप जो आएगा वो आएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको इक्वेशन नंबर में 7 नंबर का इक्वेशन, 7 नंबर का इक्वेशन कर देता हूं। आगे चलिए। ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। आर कैप और थीटा कैप भी परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक्स कैप वाई कैप परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स जेड के परपेंडिकुलर होता है, उसी तरीके से आर और थीटा क्या है? ये ध्रुवीय निर्देश तंत्र में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आर और थीटा भी क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर और थीटा के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है।
मतलब ये एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये रह गया थीटा, ये थीटा हो गया। कुछ बैठा दिमाग में? रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझ लो। ये थीटा है, थीटा, ये थीटा कैप है, थीटा कैप और आर कैप 90 डिग्री का एंगल रहेगा बीच में, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे पोलर को, जैसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं तो उसमें एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे ही आर थीटा भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर कैप और थीटा कैप परपेंडिकुलर होंगे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो ये थीटा बच गया। अब देखो ये थीटा है, तो थीटा कैप के दो घटक लेंगे, एक तो इस पे आ जाएगा, एक इस पे। तो थीटा कैप का एक कंपोनेंट तो इस पे आएगा, इस पे तो आएगा कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो थीटा कैप का एक कंपोनेंट तो इस पे आएगा, तो थीटा कैप का जो इस पे कंपोनेंट आएगा उसमें आएगा थीटा कैप का मोड इंटू कोस थीटा। इसके साथ एंगल बना रहा है ना, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट। इसके साथ आएगा थीटा कैप का मोड साइन थीटा। ये माइनस आई कैप डायरेक्शन होगी, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ठीक है। तो इससे लिखो आप थीटा कैप जो होएगा, थीटा कैप उसका एक कंपोनेंट तो ये आ गया थीटा कैप कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये तो आ गया माइनस आई कैप डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन। एक थीटा कैप का मोड कॉस थीटा, थीटा कैप का मोड कॉस थीटा, ये जे कैप डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है? ये मिला मुझे, ये डायग्राम छाप लेना भाई साहब, और ये कर लिया। अब देखो थीटा कैप क्या यूनिट वेक्टर ही तो है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मोड जो होता है परिमाण एक होता है, 1 होता है। तो थीटा कैप जो है अपना वो आ गया साइन थीटा, आई कैप ये माइनस है, इसको मैं पहले लगा देता हूँ, प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये जो आया इक्वेशन नंबर 8 आ गया, समीकरण नंबर 8 हो गया, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इसको बड़े शिद्दत से देख लो, ये काम में आने वाले हैं, ये दोनों 7 और 8। ये 7 और 8 जो है ये इक्वेशन काम में लेने हैं मुझे। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 6 जो है उसमें देखो ये वाला जो टर्म है ये रहा, ये है थीटा कैप, और ये जो है ये है आर कैप। तो इसको आर कैप लिख दो, इसको थीटा कैप लिख लो। तो इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 से बात करने वाला हूं मैं, 6, 7, 8। तो बाई इक्वेशन 6, 7 एंड 8, 6, 7, 8 से बात करें तो क्या आएगा, एफ वेक्टर जो आएगा वो आएगा m, और आर थीटा डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, यही है ना, आर थीटा डबल डॉट। इसके बाद में माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा है वाला, माइनस साइन मतलब थीटा कैप, इसको थीटा कैप लिख दूँ मैं, ये डबल डॉट है, यहाँ पर है थीटा कैप आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद में है क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ आर कैप, तो ये हो जाएगा आर कैप, आर कैप, ठीक है, ये है। अब देखिए आगे, ये मिला जो मुझे, ये क्या मिला, ये समझना आप बात को, इसको एक बार हटाओ, ये जो मिला ये क्या मिला, ये क्या है, इसमें देखो एक त्वरण, एक तो त्वरण का कंपोनेंट ये आ गया, एक तो ये है त्वरण, एक तो और एक त्वरण ये है। मैं इसको उधर वाले को पहले लिखना चाह रहा हूँ, वो जो है वो है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर कैप हो गया, प्लस
ये है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये है थीटा का केप। ये त्वरण के घटक है। जैसे पहले हमने फोर्स को ऐसे लिखा था, ए एक्स आई केप ए वाई जे केप। ये जो था ये कार्तीय निर्देश तंत्र में था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, मतलब एक्स वाई कंपोनेंट्स में, एक्स वाई जेड में, मतलब एक्स वाई में, जेड तो होता ही नहीं ना इसके अंदर, जेड तो हो नहीं सकता, थर्ड कंपोनेंट है नहीं। और ये जो है आर और थीटा में, आर और थीटा में होते हैं, उसको बोलते हैं ध्रुवीय निर्देश तंत्र में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये किस में आ गया? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। ये सब कुछ किस में आ गया? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया ये। तो ये सब कुछ आया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ध्रुवीय निर्देश तंत्र में बल, फोर्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गया, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ध्रुवीय का मतलब है आर और थीटा की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसमें ऐसे लिखा जाता है, एफ वेक्टर जो होता है एम, एक तो होता है ए आर आर के प्लस ए थीटा थीटा के। जैसे होता है ना ए एक्स आई केप और ए वाई जे केप, उसी तरीके से ए आर और ए थीटा है यहाँ पे। वहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे आर और थीटा होते हैं। तो यहाँ पे एक तो ए आर है, तो देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूँ, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूँ तो 6 7 8 तक हो गया था। इसको 9 बोल दूँ और इसको 10 बोल दूँ, तो समीकरण 9 और 10 से, समीकरण 9 व 10 की तुलना करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10, 9 और 10 की कंपैरिजन करो तो देखो क्या आएगा। एक तो ये आएगा, देखो m तो m है, इसमें आर केप के कंपोनेंट ए आर कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ये है। तो जो ए आर है ये आया है अपने पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आया है। ये क्या है? ए आर का मतलब ये त्रिज्यीय घटक है, त्वरण का रेडियल कंपोनेंट है, त्वरण का त्रिज्यीय घटक, त्रिज्यीय को कैसे लिखेंगे? त्रिज्यीय घटक, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और ये जो बच गया ना, इसमें थीटा केप के साथ में ये जो बचा 8 थीटा, इसको कोणीय घटक या दिगंशी घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोणीय घटक या दिगंशी घटक, एंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, और इसको एक और बोलते हैं क्या बोलते हैं अभी मैं बताता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये ए थीटा के बराबर है, और इसको बोलते हैं दिगंशी ये कोणीय घटक। दिगंशी को ये रेडियल हो गया, ये टेंजेंशियल बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ए आर और ए थीटा दो चीजें मिल गई अपने को, ये हो गया ए आर और ए थीटा। क्लियर? चलो भैया ये दो चीजें मिल गई, ये तो अभी अपने को थोड़ा ये कुछ पता चला। ये तो हो गए, इनको मास से मल्टीप्लाई कर दो m से, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्यीय बल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोणीय बल, टेंजेंशियल फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास में ये आ गया। ठीक है, अब समझना एक चीज और समझना, ये हो गया, इसको पॉज करके छाप लेना। देखो बात समझना,
हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग जो फोर्स काम में ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ये जो सारा मोशन हो रहा है, सारा गेम चल रहा है, वो किस में चल रहा है? केंद्रीय बल में चल रहा है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन हो रहा है। तो सेंट्रल फोर्स जो होता है वो ऐसा होता है, जो फोर्स है वो कैसा है? एफ जो है वो क्या है? सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। सिंस केंद्रीय बल जो होते हैं सेंट्रल फोर्स, एफ वेक्टर वो होते एफ आर केप। प्लस माइनस तो जैसा भी रहेगा, प्लस माइनस पे मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं फोकस से बात कर रहा हूँ कि एफ आर केप, इसमें थीटा का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होता, नहीं होता ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर कुछ बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 11 कर देता हूँ इसको, समीकरण नंबर 11। अब जो हमारा फोर्स है वो एक्चुअल में सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब है कि इसमें केवल आर केप वाला कंपोनेंट रहेगा, आर केप वाला कंपोनेंट रहेगा। तो इसको इससे कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 9 से, इक्वेशन नंबर 9 से कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा? देखो, अरे ये जो है इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन नंबर 11 से कंपेयर करो इसको, इक्वेशन नंबर 9 और 11 की तुलना करने पर, समीकरण 9 और 11 की तुलना करने पर, समीकरण 9 व 11 की तुलना करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 11। देखो, इसमें आर केप की डायरेक्शन में जो घटक है एफ आर है वो कंपोनेंट, कोफिशिएंट जो है आर केप का, इसमें आर केप का कोफिशिएंट कौन है? ये इंटू एम भी आएगा, एम इंटू दिस वन है ना। तो कंपेयर करेंगे तो आर केप का आएगा, तो इसमें आएगा एम इंटू दिस वन और इसमें आएगा एफ आर। तो एफ आर जो आएगा वो आएगा एम इंटू वो जो आया है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आया है। ठीक है, ये मिला। सॉरी, ये मिला एक। तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख दूँ अभी फाइनली, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब यही होता है, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ऐसा, ये मिल गया एफ आर। एक तो इसको लिख देता हूँ ए, इसको लिख रहा हूँ ए, ठीक है। एक तो ये हो गया एफ आर। दूसरा, ये 11 के आर केप वाले कंपोनेंट कंपैरिजन कर ले। इसमें थीटा केप वाला कंपोनेंट एक तरीके से 0 है, इसमें थीटा केप वाला कंपोनेंट देखो, इसमें थीटा केप वाले में इसका थीटा केप वाला जो कंपोनेंट है वो है ये, एम भी मल्टीप्लाई होगा एम इंटू दिस वन। तो एम इंटू दिस वन जो आएगा एम इंटू दिस वन, उसमें है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, यही है ना, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। मतलब कि ये एम आर थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी, ये 0 के बराबर है। इसको कर दो आप समीकरण नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। तो जो समीकरण नंबर ए और समीकरण नंबर बी है, इक्वेशन ए एंड बी, ये जो दोनों है इनको बोलते हैं गति के समीकरण। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो दिग्गंशी घटक है ये बल का त्रिज्यीय घटक है, बल का त्रिज्यीय घटक, बल का त्रिज्यीय घटक, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ये है दिग्गंशी घटक,
बल का दिगंशी घटक, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मिल गए। तो अपने को ये दोनों चीज कैलकुलेट करनी होती थी। कई बार एग्जाम में भी दे देता है, ये दोनों इक्वेशन दे देता है, बोल देता है कि इनको प्रूव करो। तो एग्जाम में किस तरीके से भी पूछ सकता है। तो केंद्रीय बलों के अधीन अगर कोई कण गति करता है तो उसके अगर समीकरण पूछे जाए तो ये दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करने हैं। फाइनली ये दोनों समीकरण निकाल के लेके आने हैं। समझ आया? तो ये सब कुछ सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जो लास्ट लेक्चर से हम लोग कर रहे थे। ये जो भैया है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ऐसा है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में टर्म्स बहुत ज़्यादा है। आर थीटा में चलता रहता है बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सब कुछ है। क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे, बाकी कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, ओके।